एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और नदियों से घिरा था, दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, आरव और मीरा। आरव 10 साल का एक बेहद जिज्ञासु लड़का था जिसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। मीरा 9 साल की समझदार और साहसी लड़की थी जिसे रहस्यों को सुलझाना अच्छा लगता था। दोनों साथ हों तो हर दिन एक नया रोमांच बन जाता था। एक सुबह आरव सांस फूलते हुए मीरा के घर दौड़ता आया। मीरा, मीरा, देखो मैंने क्या पाया, वह चिल्लाया। क्या हुआ आरव? तुम ऐसे भाग रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। मीरा हंसते हुए बोली। आरव ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा तुड़ा नक्शा निकाला। ये देखो, दादाजी की पुरानी अलमारी से मिला है, फुसफुसाते साए वाले जंगल का नक्शा। देखो, यहां एक एक्स बना है। मीरा की आंखें बड़ी हो गई। फुसफुसाते साए वाला जंगल, सब कहते हैं वो जंगल भूतिया है। यही तो मजा है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर सब डरते हैं तो वहां कुछ खास जरूर होगा। मीरा ने गहरी सांस ली। उसके मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। ठीक है, उसने कहा, लेकिन हम सावधानी से जाएंगे और जो भी हो साथ साथ रहेंगे। पक्का वादा, आरव ने कहा और उसका हाथ थाम लिया। बस फिर क्या था। एक छोटे बैग में खाना, पानी और टॉर्च रखी गई, दूसरे में रस्सी और एक छोटा कंपास, और दोनों निकल पड़े उस जंगल की ओर जहां रहस्य था और शायद खतरा भी। पेड़ इतने ऊंचे थे जैसे आसमान को छू रहे हों। हवा में ठंडक थी और पत्तों की सरसराहट मानो कोई फुसफुसा रहा हो। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। सूरज की किरणें पत्तों से छन कर आ रही थी। पक्षी चहक रहे थे। देखा मीरा, कुछ डरावना नहीं है, आरव ने हंसकर कहा। मीरा ने इधर उधर देखा। यही तो डर है, इतनी शांति क्यों है? थोड़ी देर बाद उन्हें 2 रास्ते दिखे। नक्शे पर लिखा था, एक रास्ता छोटा और सीधा, दूसरा लंबा और घूम कर जाता है। छोटे रास्ते से चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, आरव बोला। मीरा ने सिर हिलाया। ठीक है, पर कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत वापस मुड़ेंगे। वादा, आरव ने कहा। दोनों छोटे रास्ते पर चल पड़े। धीरे धीरे जंगल घना होता गया और हवा में ठंडक बढ़ती गई। अब पक्षियों की आवाजें भी गायब थी। अचानक हवा में कुछ फुसफुसाने की आवाज आई। लौट जाओ, लौट जाओ। सुना? मीरा ने धीरे से पूछा। शायद हवा होगी, आरव ने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक एक छोटा साया रास्ते के पार भागा। दोनों ठिठक गए। क्या वो कोई जानवर था? मीरा ने फुसफुसाया। पता नहीं, आरव ने कहा और जमीन की तरफ देखा। वहां छोटे छोटे गोल निशान बने थे, न जानवर के न इंसान के। कोई और भी यहां है, मीरा बोली, लेकिन अब लौटने का सवाल ही नहीं था। जिज्ञासा डर पर भारी पड़ चुकी थी। भाग 3, टूटा पुल और रहस्यमयी पेड़। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक चौड़ा झरना मिला। नक्शे में यहां एक पुल बना था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। पुल शायद बह गया होगा, आरव बोला। मीरा ने पानी में झांका। रुको, नीचे कुछ पत्थर हैं, सीधी लाइन में। दोनों ने पत्थरों पर कदम रखा और धीरे धीरे पार करने लगे। बीच में आरव का पैर फिसला और वो लगभग गिर ही गया था, पर मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखा, टीम वर्क काम आया, मीरा मुस्कुराई। आरव हंस पड़ा। हाँ, आज तो सच में तुमने मुझे बचा लिया। जैसे ही वे दूसरी तरफ पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ झूमने लगे, लेकिन हवा चल नहीं रही थी। चलो जल्दी करते हैं, मीरा ने कहा। थोड़ी दूर जाकर वे एक विशाल पेड़ के सामने पहुंचे। उसकी छाल पर एक अजीब निशान बना था, एक गोल घेरा और उसके भीतर एक घूमता हुआ चिन्ह। ये तो नक्शे में भी था, आरव बोला। यानी हम सही जगह पहुंच गए। उसी पल एक धीमी पर डरावनी आवाज आई। लौट जाओ,
वरना हमेशा के लिए यही रह जाओगे। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। आरव, ये हवा नहीं थी, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। शायद, किसी ने बोला। आरव फुसफुसाया। आवाज फिर गूंजी। जंगल याद रखता है, जंगल रक्षा करता है। मीरा ने पीछे हटना चाहा, लेकिन जमीन अचानक फट गई और दोनों अंधेरे में गिर पड़े। दोनों नीचे मुलायम मिट्टी पर गिरे। चारों ओर घना अंधेरा था। आरव ने जल्दी से टॉर्च जलाई और जो सामने था देखकर दोनों चौंक गए। वहां एक पुराना कमरा था। दीवारों पर अजीब नक्काशियां, पत्थर की मूर्तियां जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे। मीरा ने धीरे से कहा, यह जगह तो सदियों पुरानी लगती है। आरव ने सामने देखा। एक मूर्ति पर 2 बच्चे बने थे, हाथों में हाथ डाले हुए। नीचे लिखा था, जो एक दूसरे पर भरोसा करेंगे वही यहां से निकल पाएंगे। उसी पल ऊपर की दरार बंद हो गई। लताएं फैलकर निकास को ढक गई। हम हंस गए, मीरा ने डरते हुए कहा। आरव ने चारों तरफ देखा, कोई और रास्ता होगा। लेकिन तभी मूर्तियां हिलने लगी। उनकी आंखों से नीली रोशनी झिलमिलाई। दोनों डर से एक दूसरे के पास सिमट गए। मूर्तियां फुसफुसाने लगी, भरोसा, भरोसा, भरोसा। मीरा ने कहा, आरव, शायद ये हमला नहीं कर रही, शायद ये हमें परीक्षा दे रही है। कैसी परीक्षा? देखो, वहां 2 लीवर है, कमरे के दोनों किनारों पर। हमें दोनों को एक साथ खींचना होगा, तभी निकास खुलेगा। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, साथ में। 1, 2, 3। दोनों ने लीवर खींचे। अचानक मूर्तियों की आंखें चमक उठीं और ऊपर की लताएं जलकर राख हो गई। धूप की एक किरण अंदर आई। रास्ता खुल गया था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर आए, सब कुछ शांत था। वही पेड़, वही हवा, पर अब वो डरावना नहीं लग रहा था। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मीरा, तुम सही थी। जिज्ञासा हमें यहां लाई, लेकिन टीमवर्क ने हमें बाहर निकाला। मीरा ने जवाब दिया, और साहस ने हमें डर पर जीत दिलाई। जंगल अब मानो मुस्कुरा रहा था। हवा में एक नई फुसफुसाहट थी। सीख चुके हो, अब लौट जाओ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वही जंगल, लेकिन अब रहस्य की जगह एक सीख थी। कहानी का संदेश। जिज्ञासा हमें नई राहें दिखाती है, लेकिन असली जीत तब होती है जब हम साथ मिलकर डर का सामना करते हैं। सच्चा साहस वही है जब हम डरते हुए भी एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखते हैं।